जो होता क्या है कि एक अगर प्री स्कूल लोकल भी था, अगर पहले वो चल गया तो उसने अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दी। और मैक्सिमम इंडिया में तो यही चला है। कोई किड्जी की फ्रेंचाइजी चला रहा था, तो उसको समझ आ गया सारा सिनारियो, तो उसने किसी और की फ्रेंचाइजी दे अपनी खुद की फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया, नाम अपना कुछ और रख लिया। राइट। स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पहले रिश्तेदारों को अप्रोच किया जाए, उनके पैसे लगवाए जाए और खुद भरोसा दे दिया जाए। उसमें आसानी ये होती है कि उनका भरोसा है आप पे। लेकिन जनरली अब आगे आप रिश्तेदारों के अलावा लोगों को अप्रोच करेंगे, उनका हार्ड एंड मनी लगा हुआ है, तो इतनी जल्दी से भरोसा नहीं होता है। उसके लिए आपको क्वालिटी प्रूवन रिकॉर्ड चाहिए होता है। राइट। अब एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करते हैं। एक लेमैन ने मन बनाया प्री स्कूल खोलना है। सबसे पहले तो उसके पास वो दृढ़ निश्चय और विश्वास होना चाहिए कि हाँ, उसको अब प्री स्कूल में एंटर करना है। मन बन गया मेरा, मैं एक लेमैन हूँ, मेरा मन बन चुका है कि हाँ जी मेरे को प्री स्कूल खोलना है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा अब इन्वेस्टमेंट का। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी अब क्योंकि मैं बहुत समय से इस बारे में सोच रहा था, मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के, जो कि मेरा हार्ड एंड मनी लगेगा। राइट। तो मैंने मन बना लिया, हाँ मन भी बना लिया, पैसे भी हो गए। अब अगला सवाल आएगा कि पैसे भी हो गए, पैसे हैं मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए लगते हैं प्री स्कूल खोलने में, 10 रुपए है मेरे पास। अब उन 10 रुपए में कौन सा पैसा किस जगह जाना है, इतना बड़ा सेटअप करा कैसे जाए, मैं कैसे खोलूंगा, कहाँ खोलूंगा, क्या मैं जहाँ रहता हूँ वहीं खोलूँ। क्या चैलेंज ये आएगा कि अगर मेरी वाइफ और मैं दोनों ही वर्किंग हैं, तो क्या किसी एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी उसको चलाने के लिए। क्या मैं स्टाफ रखूं, उस स्टाफ पे कैसे भरोसा किया जाएगा, उस स्टाफ की कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरा सवाल फिर ये आएगा कि हमने प्री स्कूल खोल दिया तो उसमें पढ़ाया क्या जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन लोग होंगे जो पढ़ाएंगे, क्या हमें एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। उसके साथ साथ जो पढ़ा रहा है, क्या वो इतना इक्विप्ड खुद है कि वो पढ़ा सके छोटे बच्चों को। जबकि पढ़ाना इतना बड़ा टास्क नहीं है, आप एट द एंड ऑफ द डे आप एबीसी ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाना तो आना चाहिए। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज भी समझाने की कोशिश करूं, पढ़ाने की कोशिश करूं, तो फिर आपका दिमाग, अब छोटे बच्चों का अपना दिमाग है, फोकस और अटेंशन स्पैन कम होता है उनका। जब तक वो एंगेज होके एक्टिविटी नहीं करेंगे या किसी कुछ काम नहीं करेंगे तो उनको नहीं आएगा समझ। तो वो एंगेज कैसे करवाना है। राइट। एक टीचर को सिर्फ ये आना चाहिए प्री स्कूलिंग में, और कुछ टास्क है नहीं दूसरा बड़ा, कि बच्चे को एंगेज करवा के उससे हम कुछ एक्टिविटी ऐसी करवा ले जिससे बच्चा घर पे कुछ सीख लेके चला जाए। अब अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करते हैं, एक बच्चे ने घर जाके गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग भी कर दिया, उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे कंपेयर टू टीयर 1 सिटीज, क्योंकि वहां पे ये नॉर्मल जेनरिक टर्म्स नॉर्म्स बने ही हुए हैं। राइट। तो ये चैलेंज आएगा आपके पास कि कौन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। फिर अगला चैलेंज आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रखना है। हम प्री स्कूल में देखते हैं कि बहुत सारी स्विंग्स लगी हुई हैं, राइड्स लगी हुई हैं। राइट। अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं या फिर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो वो काम कैसे करता है, उन पर क्या चीज चलती है। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि मेरा अकेडमिक्स कैसा हो, करिकुलम कैसा हो, जो आज के टर्म में नेसेसरी है वो ही है, या फिर हम वो 10-20 साल पुरानी चीजें ए टू एप्पल और ये सब चीजें ही पढ़ रहे हैं। राइट। क्योंकि अब बच्चे भी तो एडवांस हुए हैं। अब किसी को शायद पेंसिल पकड़नी ना आती हो, लेकिन उसको यूट्यूब चलाना तो आता ही है। तो उसी तरीके से हमें अपना एकेडमिक्स भी सॉर्ट आउट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात करी थी। अगर हम प्री स्कूल अपना खोलते हैं तो चैलेंज फिर अगला ये आएगा कि इसमें एडमिशन आएंगे कैसे। एडमिशन आएंगे तो फिर उसके लिए मार्केटिंग कैसे करनी होगी। अब मार्केटिंग किस किस तरीके से होती है, क्या जिन लोगों के साथ आप जुड़े हो वो आपका पूरा साथ दे रहे हैं मार्केटिंग में, नहीं, या सिर्फ वो कहने की ही बातें हैं। तो ये इन डेप्थ थोड़ी चीजें हैं। और उसके बाद फिर ये आता है कि जब हमने इतना सारा सेटअप बना लिया उसको, और हम ब्रेक इवन पे पहुंच गए और हमने सारा कुछ कर लिया, तो क्या हम अपने आप को समय से समय अपग्रेड भी कर पा रहे हैं, जो समय की आज नीड है उसके हिसाब से हम चल पा रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपके पास ये चैलेंज आ सकते हैं, और इन सब चीजों को केटर करने के तरीके हैं। तो उसी फॉलोइंग उस पे हमें चलना पड़ेगा। आपने मन बनाया, कुछ स्टेप्स हैं, मन बनाया, इन्वेस्टमेंट आया, खोला आपने प्री स्कूल। उसके बाद आपको सिर्फ 4-5 चीजें देखनी है कि आपका एकेडमिक्स कहाँ से होगा, इंफ्रा कहाँ से होगा, मार्केटिंग कहाँ से होगी, एडमिशन कहाँ से होंगे, टीचर कहाँ से आएंगी, और ये सब चीजें। ये एक फॉलो थ्रू में आ जाएगा ना, तो आपका स्कूल ऑटो पायलट पे आता है। ऑटो पायलट पे आने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी चीजें ही छोड़ दी, आपका सिर्फ एक सेगमेंट सेट हुआ है। लेकिन आप जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक आप फॉर अ लॉन्ग रन इस गेम में नहीं रह सकते। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है। जी। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा इलैबोरेट किया
के चैलेंजेस अपना स्कूल खोलने में और एक फ्रेंचाइजी लेने में। हम्म। सबसे पहले हम फ्रेंचाइजी मॉडल को समझते हैं।